Hello friends, welcome to Sobhit Agarwal classes. How are you guys? I hope all of you are great. Today's topic, a very essential topic. It is not only important topic for TGT and PGT but also NET, SET and upcoming vacancies of like GIC lecturer and junior aided vacancies also new. So let's see what I am trying to say and what I will teach you today. Important plays of William Shakespeare for TGT, PGT, LT grade. As I have already mentioned, TGT, PGT, LT grade, GIC, NVS, KVS, and NET, SET, other exam, and other exam which are based on English literature. So, important play of William Shakespeare. As we all know, Shakespeare wrote 37 plays, but it is not possible to go through all these 37 plays. So what I'm saying you, so you need only about 12 to 13 plays to read. So what are the plays? Let's see. First of all, Four Great Tragedy. कौन सी? Hamlet, Macbeth, King Lear, Othello. ये फोर ग्रेट ट्रेजेडी हैं, ये हमें अच्छे से याद करनी है. तो अच्छे से याद करने का मीन्स है इनकी हमें स्टोरी पता होनी चाहिए. स्टोरी का हमें पता होना चाहिए कि कंप्लीट स्टोरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि कौन सा सीन कौन सी जगह प्लेस्ड हुआ, और जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, कुछ इम्पोर्टेंट कोटेशन है इन प्लेज में, वो भी हमें करनी है. सो फोर प्ले, हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्ले, देन आफ्टर 5. सो फिर उसके बाद हमें करना है, हम फिर आएंगे रोमन प्ले पर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा. एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट इनका रोमन प्ले, वो भी हमें करना है. फिर जूलियस सीजर, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले है. जूलियस सीजर और एंटोनी क्लियोपेट्रा, इनकी इम्पोर्टेंट लाइंस और कैरेक्टर्स, और इनके कैरेक्टर्स बहुत ही अच्छे से माइनर और मेजर सभी तरह के कैरेक्टर हमें पता होना चाहिए इन सभी प्ले के, जो कि मैं बता रहा हूँ. एंटोनी, क्लियोपेट्रा, जूलियस एंड सीजर. फिर इसके बाद 7 नंबर पर, और देखिए फिर कुछ उनकी कॉमेडीज हैं, उसमें मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट, इसका एक और टाइटल है, और व्हाट यू विल. ये कुछ इनके इम्पोर्टेंट कॉमेडीज हैं. और एक और इसमें एक और ऐड करूंगा 11 नंबर पर, मिड समर्स नाइट ड्रीम. ये इनके इम्पोर्टेंट कुछ प्लेस हैं जो आपको करने पड़ेंगे. और एक इनका हिस्ट्री प्ले है, वो भी करना, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट ही आपको करना है. तो देखिए इनके प्लेस हैं. अभी तक चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको
मिलता रहे, क्योंकि अब आगे अब टीजीटी पीजीटी का अब आने ही वाला है आपका एडवर्टाइजमेंट। सो अब चैनल पर अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि ड्यू टू सम पर्सनल रीजन फॉर माई ज्वाइनिंग प्रोसेस I was very busy, so I couldn't get enough time to upload more videos. So चैनल को सब्सक्राइब करें, और now I will try to upload a video daily. So हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो, ये 4 ग्रेट ट्रेजेडी हैं। हमें इन प्लेस का क्या क्या करना है, स्टोरीज पढ़नी है सभी प्लेस की, बहुत ही अच्छे से स्टोरी पढ़नी है, उसका सोर्सेज मैं आपको बताऊंगा। इम्पोर्टेंट लाइंस का मेरा मीन्स ये है कि आपको जो इन प्लेस में इम्पोर्टेंट लाइंस लगे, जो कोटेशन है वो करनी है। इनका सोर्सेज भी आपको बताऊंगा। कैरेक्टर्स, मेजर कैरेक्टर और माइनर कैरेक्टर दोनों ही करने हैं। फिर ये जितने भी प्ले बताए हैं आपको, इन सबको इसी तरह आपको तैयार करना है। कुछ इनके सोर्सेज भी हैं, देखिए कहाँ से आपको करना है ये प्ले। देखिए आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, देखिए आप विकिपीडिया से, विकी से भी यूज कर सकते हैं। स्पार्क्स नोट्स भी वेबसाइट है, और क्लिफ नोट्स के नाम से भी वेबसाइट है। इसमें आपको इनकी डिटेल एनालिसिस हो जाएगा, और आपको इनका स्टोरी भी काफ़ी अच्छे से उसमें बताई हुई है। उसमें आपको रेफरेंस भी अच्छे से दिए हुए हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट जो कोटेशन लाइंस हैं वो भी दिए हुए हैं। तो आप इन विकिपीडिया, स्पार्क्स नोट्स और क्लिफ नोट्स इनकी हेल्प ले सकते हैं। और जो आपने एमए में, आपने सभी ने मोस्टली एमए इंग्लिश किया हुआ होगा, तो एमए में हमने जितने भी शेक्सपियर के ड्रामा पढ़े हैं उसके साथ हम एक एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते थे। तो वे एक्सप्लेनेशन जितने भी आपने ड्रामा पढ़े हुए हैं उनकी वे एक्सप्लेनेशन भी कर लें। हमारे यहाँ सीसीएस में हम पढ़े थे, उज्ज्वल के नाम से एक बुक आती थी, तो उसकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, काफ़ी अच्छी थी, उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप भी इस बुक को खरीद लेंगे। तो विकिपीडिया, स्पार्क्स नोट्स, इक्लिफ, एमए में जो कुछ आपने पढ़ा होगा वो सब आप पढ़ें। अब देखिए बात आती है कि हमें जो 37 प्लेज हैं, क्या हमें वही पढ़ने हैं, क्या हमें वो सारा पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं कि सर हमें बताइए कि शेक्सपियर के सारे ही प्ले पढ़ने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी क्या होता है कि जो ये मैंने आपको 12 प्ले बताए हैं इनसे बाहर भी आता है, लेकिन वो क्वेश्चन बाहर कहाँ से आता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए हिस्ट्री बुक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मैंने कई सारी आपको हिस्ट्री बुक्स बताई हुई हैं। तो हिस्ट्री बुक्स जितने भी हैं इम्पोर्टेंट हिस्ट्री बुक्स, जैसे W.J. लॉन्ग है, राम जी लाल की है, लेगोइस कैज़ामियन की है, बहुत सारी मैंने बुक्स बताई थी, टी सिंह की बुक बताई थी। तो उन बुक्स में, हिस्ट्री बुक्स में जो भी रेफरेंस अब 12 प्ले से अलग या इन 12 प्ले को जोड़कर अदर रेफरेंस जो भी प्ले का दिया हुआ है तो वो कर लें। वो रेफरेंस ही सिर्फ एग्जाम में क्या होता है, हिस्ट्री बुक्स में जो रेफरेंस होता है वही उठाकर एग्जामिनर पेपर सेट करता है। तो ये 12 प्ले, ये तो डीप स्टडी चाहिए, लेकिन जो अदर इसके बाद जो अदर 25 प्लेज जो बचे हुए हैं उनकी आपको थोड़ा सा उनका कैरेक्टर्स देख लेना। लेकिन अगर आप उन्हें पढ़ना भी नहीं चाहते तो जो रेफरेंस हिस्ट्री बुक्स में दिया है उन प्ले से रिलेटेड वो आप सब कर लें, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। और आपको जो मैंने आपको शेक्सपियर के प्ले बताए हैं अगर आपने कर लिया तो आपको शेक्सपियर बहुत ही इजी लगने लगेगा। तो मैंने आपको सोर्सेज भी बता दिए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेज हैं वो भी आपको मैंने बता दिए हैं। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। दिस इज सोभिता। थैंक यू।